बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। जब मैंने लिमिट ऑफ ए फंक्शन डिफ़ाइन किया था वहाँ पे मैंने चीज़ें कुछ एक्सप्लेन की थी, लेकिन आज दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। आज जैसा कि आप जानते हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो लिमिट्स तो आप पढ़ रहे थे और आज कंटिन्यूटी की बारी है। ये चैप्टर नंबर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा इरादा है कि 12.2 को ख़त्म कर दें, फिनिश कर दें। लेकिन उसके लिए लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को दोबारा डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। पहले तो आपको मैं ये बताता चलूँ, जब हम ये कहते हैं कि x अप्रोचेस टू a, इसका मतलब क्या होता है ये पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं कि x जो है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। यानी अगर आप a की जगह पे कोई नंबर ले लेते हैं x अप्रोचेस टू 2 तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। फ़र्ज़ किया कि आपके पास ये कोई फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं एट x इज़ इक्वल 2 पर। तो ये देखें, अगर आप रियल लाइन पर जाते हैं तो अगर आपके पास ये 2 है तो यहाँ से इधर लेफ़्ट साइड पे 1 होगा और यहाँ पे 3 मौजूद होगा। अब 2 पर पहुँचने के लिए हम एट x इज़ इक्वल 2 पर पहुँचना चाहते हैं तो हम इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, इधर से आहिस्ता 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 ऐसा चलते चलते 2 के करीब। क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि x अप्रोचेस टू 2 तो इसका मतलब होता है कि x के करीब हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। नॉट एट एग्जैक्टली एट x इज इक्वल टू 2, हम x के करीब पहुंच रहे हैं, 2 के करीब पहुंच रहे हैं। x अप्रोचेस टू 2 का मतलब क्या है कि 2 के करीब तरीन पहुंच रहे हैं। तो 2 के करीब तरीन जब पहुंचेंगे तो वो इधर से भी आप पहुंच सकते हैं, ऐसे करके चल टक 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 करते हैं तो बिल्कुल यहाँ से आप इसके पास पहुंच जाएंगे। अगर आप चाहें तो इधर 1 से भी सफ़र शुरू करें 2 की तरफ, 1.1 1.2 1.3 करते 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 इधर से भी आप 2 के पास पहुंच सकते हैं। तो आपके पास 2 के ऊपर पहुंचने के 2 तरीके हैं। एक, आप लेफ़्ट साइड से, ये देखना ये इसकी लेफ़्ट साइड आ गई और ये 3 से ये राइट साइड आ गई। तो आप राइट साइड से भी 3 से मूव करते करते भी 2 पे जा सकते हैं, 1 से मूव करते करते भी 2 पर जा सकते हैं, ठीक है। यानी 2 को अप्रोच कर सकते हैं। अब अप्रोच का मतलब आपको पता चल गया। अब आप ज़रा लेफ़्ट हैंड लिमिट देखें ज़रा, ठीक है। अब यहीं से मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट का जो है ये कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। लिमिट द लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू l इज रीड एज लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू l। जब आप ये लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू l तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाता है कि लिमिट f ऑफ x की लिमिट है एट c माइनस पर और उसका आंसर किसके बराबर आता है 1। यहाँ पे अब c की जगह पे हम 2 यूज़ कर रहे हैं तो इसको कैसे लिखा जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, अब f ऑफ x आपने सपोज किया हुआ है x स्क्वायर के बराबर है। अब जब आप इधर से जाएंगे चलते 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 जब इसके करीब तरीन पहुंचेंगे तो करीब तरीन जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 1.9999 तकरीबन, ठीक है ना। तो हम x स्क्वायर की जगह पे पुट कर देते हैं 1.9999 का स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेटर पर देख लेता हूँ इसका आंसर क्या आता है। तो ये देखें हम क्या कर रहे हैं, 2 के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं। कहाँ से, लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हुए 2 की तरफ आ रहे हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसको दोबारा पढ़ें ज़रा आप। द लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू l को पढ़ेंगे कैसे, लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू l एज x अप्रोचेस c। x जो है वो c को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट। यहां पे अप्रोच हो रहा है
x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट। ये देखें ना, ये इसका लेफ्ट है ना, लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये है इज इक्वल टू एल एज एक्स अप्रोचेस टी फ्रॉम द लेफ्ट। अगर लेफ्ट से अप्रोच करेंगे 2 की तरफ तो दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और दैट इज फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू एस बट लेस देन, इसका जवाब जो है वो सी से छोटा ही आएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद आप इसके जितना क्लोज जाना चाहें, मतलब ये 1.999 है, इसके आप और करीब जाना चाहें 1.9999999 कर लें, ठीक है। जितना इसके करीब जाना चाहें जा सकते हैं, करीब से करीब तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपने 2 के ऊपर नहीं पहुंचना, क्योंकि x अप्रोचेस टू 2 का मतलब होता है x इज नियरली इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट क्या है? द लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू m इज रीड एज, अब c में ना कुछ चीज़ ऐड कर दी है, इसको कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल जिस तरह पहले आपने एक्सप्लेन किया, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू m के बराबर है एज x अप्रोचेस c फ्रॉम द राइट। अगर आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं, ठीक है ना, राइट साइड से अप्रोच करते हैं, इधर से आते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? राइट हैंड लिमिट। और इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस। अब ये देखें, ये यहां पे 2 है ना, तो लेफ्ट 2 माइनस करेंगे ना, जब 2 से कम तो इधर मूव करेंगे ना, इधर, ठीक है। 2 से छोटी इधर रकम आएगी, तो इसलिए ये क्या हो गई? आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये 2 से कम होगी। और अगर आप इधर से आते हैं तो यहां पे करके कहीं आएंगे ना 2 के नजदीक, तो वो जो रकम होगी वो 2 से थोड़ी सी बड़ी होगी, इसलिए उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x अप्रोचेस 2 प्लस, तो विच इज इक्वल टू, अच्छा अब 2 से तो थोड़ी सी बड़ी होगी ना, तो हम कह देते हैं जी ये 2.00001 के बराबर है, ठीक है। और 2.001 के बराबर है, और इसका अब हम स्क्वायर जरा मैं कैलकुलेटर पे लेके देखूं क्या आता है, तो ये तकरीबन आप देखेंगे ये भी 4 के राउंड अबाउट होगा, ये भी 4 के राउंड अबाउट होगा। ये देखें, मैंने इसको कैलकुलेट किया 1.99 को, इसका आंसर आया तकरीबन 3.999, ठीक है। जब 2 प्लस किया तो आंसर आया 4.0000। अब ये 4.00, अब इस डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5वें नंबर पे जाके 4 आ रहा है, इसकी तो कोई अहमियत ही कोई नहीं है। तो ये देखें 3.999, तो ये तो तकरीबन बिल्कुल 4 के बराबर ही है, तो दोनों का आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली 4 के करीब आया है, ठीक है। जब हमने लेफ्ट से अप्रोच किया तो भी 4 के राउंड करीब आया, राइट से अप्रोच किया तो भी 4 के करीब आया। अच्छा, चलो ये था जी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट से क्या मुराद लिया करेंगे, हम राइट हैंड लिमिट से क्या मुराद लिया करेंगे। फैसला ये हुआ कि जब हम कहेंगे c माइनस, तो इसका मतलब है कि c से अगर लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, तो इसका मतलब है c से थोड़ी सी वैल्यू कम, और c प्लस से मतलब क्या होगा? c से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। अब आपको फंक्शन की वैल्यू तो निकालनी आती है और आपको लिमिट भी निकालनी आ गई, इन दोनों का जो मिलाप है वो हमें कंटिन्यूस फंक्शन की तरफ लेके चलता है। डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूटी हम एक पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं, इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए नंबर c इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइड दी फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है कि जब आप फंक्शन में x की जगह पे c पुट करें तो जवाब आपका इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद फिर आप उसकी लिमिट निकालें c के ऊपर, वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। फिर अगर इन दोनों का जवाब सेम होगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। मसलन ये देखिए ज़रा, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 1, तो जब आप x की जगह पे 1 पुट करते हैं ना, तो ये देखो क्या आंसर आ जाता है? 1 माइनस 1, 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 अनडिफाइंड आ जाता है, इन्फिनिटी, ठीक है, अनडिफाइंड आ जाता है। तो एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो एट x इज इक्वल टू 1 से मुराद क्या है? c, ठीक है। यहाँ पे 1 से मुराद क्या है? c। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा?
डिसकंटिन्यूस होगा। वैसे फंक्शन से कंटिन्यू, जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कोई या तो स्मूथ, या तो कोई स्ट्रेट लाइन आएगी, या वो कोई ना कोई स्मूथ कर्व होगी। ठीक है, अगर कंटिन्यूस होगा तो मतलब ये देखें, ये कोई हमारे पास लीनियर फंक्शन है, फ़र्ज़ कर लिया ये उसका ग्राफ है जी। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है, ये कंटिन्यूस है। और लीनियर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, ये कभी भी ब्रेक नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये जिस तरह ये फंक्शन है, अगर x की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाए तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर हम इसका लेट्स सपोज दैट ग्राफ प्लॉट करते हैं और एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस आता है, तो ये देखें इसकी सेध पे यहाँ पे चले जाएं तो फॉर एग्जांपल जी ये कोई कर्व है मेरे पास, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस हो गई है। अगर डिसकंटिन्यूस हो गई है एट x इज इक्वल टू 1 तो उसको हम ग्राफ में फिर इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस हो गया है, उससे आगे भी सारा कंटिन्यूस है, उसके पीछे भी कंटिन्यूस है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 12.2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा, लिमिट जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाती है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये देख लें, ये नोट लिख लें यहाँ पे, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ज़रा याद कर लें। इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये पहले मैंने लिखा था नीचे लेकिन इसको डिस्कस नहीं किया। इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर दोनों बराबर आ जाती हैं, दोनों का जवाब सेम आ जाता है, देन वी से लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका फ़र्ज़ कर लिया जवाब L आता है, इसका जवाब M आता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर L और M बराबर होंगे, ठीक है, यानी फ़र्ज़ किया जी इसका जवाब 3 आता है, इसका भी जवाब 3 आता है, तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू, जो भी कोई नंबर ले लें c f ऑफ x, वो किसके बराबर होगी, 3 के बराबर होगी। जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब होगा ना, दोनों का सेम ही होगा ना, वही उसकी जो है ना वो लिमिट कहलाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब देखें हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, एट c इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो है हमने इसकी लिमिट जो है वो कैलकुलेट करनी है। c एक्चुअली किसकी वैल्यू होती है, x की। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तरीका ज़रा सीखे ज़रा, ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने पहले आप, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x। ठीक है, अब 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, और f ऑफ x हमारे पास सिर्फ एक ही दिया हुआ है, वो f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ x की जगह पे आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। जब आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो 5 में से 2 हो गए, बाकी रह गए माइनस 3। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसमें चूंकि एक ही फंक्शन दिया हुआ है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 पर वैल्यूज़ नहीं दी हुई, तो इसका जवाब सेम ही आएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के अंदर कोई चीज़ ऐड कर देंगे। ठीक है ना, c माइनस c प्लस, तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन क्या है आपका, वो तो चेंज नहीं हुआ, वो 1 प्लस का मतलब तकरीबन 1 नहीं होता है, तो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें आप, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो जवाब किसके बराबर आ गया, ये भी -3 के बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई, राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वो किसके बराबर आई, -3 के बराबर आई। तो इसलिए फिर हम इसको पता क्या कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ x का आंसर किसके बराबर आया, -3 के बराबर आया। ठीक है जी, तो यही उसने कहा था, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल ली, राइट हैंड लिमिट हमने निकाल ली, देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फिर हमने उसकी लिमिट भी निकाल दी। ठीक है, अब अगला पार्ट बिल्कुल जो है वो भी ऐसा ही है। हमने c एट c इज इक्वल टू -3,
यानी लिमिट x अप्रोचेस टू -3 के ऊपर जो है इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू 3 में से थोड़ा कम कर देंगे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर माइनस x माइनस 3, x माइनस 3। ठीक हो गया। तो अब ज़रा लिमिट पुट करके देखें इसमें डायरेक्ट। -3 में से कोई चीज़ कम करेंगे वो तो तकरीबन -3 के बराबर ही आएगी। तो x की जगह पे -3 ही पुट करेंगे, -9 ओवर -3 तो जवाब आ गया जी 9 -9 ओवर -6। तो 9 - 9 0 के बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई 0 के बराबर। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट विल बी, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे जब हम थर्ड पार्ट करेंगे। मेरा ख्याल है उसको थर्ड पार्ट पहले देना चाहिए था ताकि अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? -3 में थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास एक ही है तो f(x) ही यहाँ पे पुट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस, -3 प्लस का मतलब क्या होगा? यहाँ पे 3 ही है, -3 ही है तो -3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 -9 ओवर -3 0 ओवर -6। अगेन योर आंसर इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और दोनों का आंसर किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। तो इसलिए हम कह देंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f(x) जो है इसका जवाब किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है। अब ये जो पार्ट है इसका थर्ड, इसमें आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इसमें सही आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे इस्तेमाल करनी है और राइट हैंड लिमिट कैसे इस्तेमाल करनी है। इसमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वही फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही फंक्शन, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी चेंज फील होगी। सबसे पहले हम फंक्शन को, ये जो इंटरवल है, इंटरवल को डिफाइन करते, तोड़ते हैं इसको, इंटरवल को। इसका जवाब x - 5 आएगा प्लस x - 5 अगर x जो है ग्रेटर या इक्वल होगा 5 के। ठीक है, इसका जवाब माइनस में आएगा x - 5 इफ x छोटा होगा 5 से। ठीक है, मॉड की डेफिनेशन क्या थी? मॉड की डेफिनेशन ऑफ मॉड दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, शायद आप लोग भूल चुके हों। x मॉड किसके बराबर होता है? x मॉड एक्चुअली होता है ना x - 0 भी लिखा जा सकता है। तो इसका जवाब प्लस x आएगा अगर x 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, माइनस में आएगा अगर x 0 से छोटा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये x - c की शक्ल में आ जाए तो इसका जवाब प्लस x - c होगा अगर c जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो। if x is greater than equal to c, if x is greater than or equal to c, if x is greater than or equal to c, इसका जवाब माइनस में आएगा if x is less than c। ये मॉड की डेफिनेशन है। ठीक है, उस डेफिनेशन के तहत इसका जवाब प्लस आएगा अगर x 5 से बड़ा होगा या बराबर होगा, माइनस में आएगा अगर f लेस देन 5 होगा। ठीक है, अब जरा देखें, अब हमने लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आपको मजा आने वाला है, ये देखें जरा। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पे निकालनी है हमने? 5 के ऊपर। इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 में से कोई चीज थोड़ी सी कम कर दें। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे 2 वैल्यूज अवेलेबल हैं। एक वैल्यू जब x 5 से बड़ा है और एक वैल्यू जब 5 से छोटा है। तो 5 माइनस का मतलब क्या है? 5 में से थोड़ा सा कम करेंगे। जब 5 में से थोड़ा सा कम करेंगे तो वो लेस देन 5 आएगा ना। तो लेस देन 5 के ऊपर फंक्शन क्या है? ये वाला। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास f(x) है ना, तो f(x) इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है। दोनों में से किसी एक फंक्शन को हमने चूज करना है ना। तो x लेस देन 5
5 माइनस का मतलब क्या है, लेस देन 5, तो इसलिए लेस देन 5 वाला चूज करेंगे हम, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स जगह पे आ गया माइनस x माइनस 5। अब आप f5 माइनस का मतलब क्या होता है, 5 ही होता है, तो ये कट कटा के बढ़ बढ़ा के आंसर इसका किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, ठीक। अब हम इसकी निकालते हैं ये राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट से मुराद क्या होगी, राइट हैंड लिमिट से मुराद लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस हो जाएगा 5 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब यहां पे हमने फंक्शन की वैल्यू लगानी है ना, तो हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक जब x 5 से बड़ा है, एक जब 5 से छोटा है। 5 प्लस का मतलब क्या है, 5 से बड़ा, तो फिर 5 से जब बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 5, वो यहां पे पुट कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस x माइनस 5। अब आप x जगह पे 5 पुट करोगे तो 5 माइनस 5, अगेन यू विल सी दैट योर आंसर इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ गई। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हों तो हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है, देयरफॉर द लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो भाई उसका कोई जवाब भी तो होगा। वो जवाब फिर क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब होगा ना, वही हमारी लिमिट का जवाब होगा, राइट। तो आई एम फुली होपफुल के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू c। ये फंक्शन दिया गया है, आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। तो दोबारा ज़रा सुने ज़रा, ये जो f ऑफ x है हमारे पास, कोई फ़र्ज़ किया फंक्शन है f ऑफ x, इज सेड टू बी कंटिन्यूस, सेड टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। नंबर 1, c, x की जगह पे c पुट करें तो जवाब आना चाहिए, ठीक है, डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, लिमिट जब निकालें एट x अप्रोचेस टू c तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन शुड बी, यहां पे लिख दे डिफाइंड। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों का आंसर फिर सेम आना चाहिए, f ऑफ c शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब यहां पे लिमिट जो है ना, ये दो तरीकों से निकाली जा सकती है। एक हम डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते हैं, दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से। तो ये दूसरी कंडीशन आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरी कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, या ऐसे लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट c प्लस f ऑफ x। इतना लिख दें या इतना लिख दें, क्योंकि अगर दोनों का आंसर सेम होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, ठीक है। और जब फंक्शन इंटरवल में दिया होता है ना, ऐसे लेस देन और इक्वल, तो फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर इंटरवल ना दिया हो तो फंक्शन की लिमिट हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। चलिए जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं जी, पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन की डायरेक्ट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर वैल्यू क्या है, ये देखते हैं हम, ठीक है। f ऑफ x हमारे पास है, दो वैल्यूज हैं इसकी, एक है इसकी फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 5 और एक है 4x प्लस 1। 2x प्लस 5 तब आता है अगर x 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो। अब चूंकि हमें एट x इज इक्वल टू 2 के बराबर वैल्यू चाहिए, तो इसलिए इन दोनों में से कौन सा फंक्शन चूज करेंगे जिसमें इक्वल आ रहा है, ठीक है। फंक्शन चूज करना जो है ना, ये बड़ा जरूरी है। तो ये देखें, f ऑफ x किसके बराबर आ गया यहां पे, 2x प्लस 5। क्यों भला, इसलिए कि एट x इज इक्वल टू 2, इक्वल की कंडीशन यहां पे आ रही है, इधर नहीं आ रही।
अगर ये यहाँ पे ना होती, यहाँ पे होती तो फिर हम ये वाला चूज कर लेते। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 और फंक्शन की वैल्यू देखे जी, निकल आई जी फंक्शन की वैल्यू, वाह, 2 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, f ऑफ 2 9 के बराबर आ गया। ठीक है, इसको हम पैकिंग कर लेते हैं जी, इसकी डिब्बा पैक, ये देखें डब्बे में मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैंने c इज इक्वल टू से मुराद x इज इक्वल टू पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। यहां पे फिक्रा लिखेंगे, नाउ वी फाइंड, क्या मालूम करेंगे आप, लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x, ये मालूम करना है मैंने। ठीक है, उसके लिए मुझे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट आइए निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या है, गौर से देखना जरा। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू से मुराद क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x। अब यहां पे हमने f ऑफ x की वैल्यू लगानी है, f ऑफ x की वैल्यू लगानी है। f ऑफ x के दो वैल्यूज हैं, इन दोनों में से कोई एक ही चूज करेंगे ना। अब वो कहता है 2 माइनस का मतलब होता है लेस देन 2, तो लेस देन 2 कहां पे आ रहा है, इधर आ रहा है। ये ग्रेटर देन 2 है, ये लेस देन 2 है, तो 2 माइनस का मतलब लेस देन 2, तो इसलिए लेस देन 2 की वैल्यू लेंगे ना हम यहां पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस लेस देन 2 पर वैल्यू है इसकी 2x प्लस 5। अब जब 2 माइनस का मतलब 2 ही होता है, जब पुट करते हैं ना तो 2 ही कंसीडर किया जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 5, तो इसका आंसर किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई 9 के इक्वल। ठीक है, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पर निकाल रहे हैं ना, 2 प्लस f ऑफ x। अब हमने f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। f ऑफ x की वैल्यू, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, हमारे पास f ऑफ x की दो वैल्यूज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। 2 प्लस का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 2, तो x जब ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन किसके बराबर है, 4x प्लस 1 के बराबर। तो इसलिए जो फंक्शन हम चूज करेंगे वो कौन सा होगा, अब की बार 4x प्लस 1 वाला। तो यहां पे पुट कर दें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस 4x प्लस 1, 4x प्लस 1। अब x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो देखिए जवाब किसके बराबर आया, अरे वाह, ये तो 9 के बराबर आ गया। ठीक है, तो अब ये देखें, फंक्शन 2 के ऊपर और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ गए। ठीक है, क्योंकि आपने पहली कंडीशन क्या थी कि फंक्शन 2 जो है ये डिफाइंड होना चाहिए, दूसरा था लिमिट x अप्रोचेस टू c एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। उसके बाद फिर था कि ये दोनों का जवाब सेम होना चाहिए। दोनों का जवाब सेम होने का मतलब क्या है कि f ऑफ 2 शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों बराबर होंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो f ऑफ 2 9 के बराबर। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट 9 के बराबर, राइट हैंड लिमिट 9 के बराबर। तो देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूस, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, अब हमें 3 वैल्यूज दी गई हैं। ये इसकी वैल्यू फंक्शन की आती है जब x 1 से छोटा होता है। इसका जवाब कांस्टेंट 4 आता है अगर ये 1 के बराबर है, और इसका आंसर 2x के बराबर आता है अगर x 1 से बड़ा है। आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट c इज इक्वल टू 1, और c क्या होता है, x होता है, यानी एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि f ऑफ x हमने चूज करना है एट x इज इक्वल टू 1,
जब आप x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 4, ये तो डायरेक्ट ही निकल आया आंसर। ठीक है, एट x इज इक्वल टू, जब आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो x 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4, तो f ऑफ 1 4 के बराबर आ गया। दूसरी कंडीशन होती है हमने लिमिट निकालनी है। नाउ वी फाइंड लिमिट, लिमिट निकालेंगे x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। अब चूंकि इंटरवल में हमें फंक्शन दिया हुआ है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, उसका फार्मूला क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 में से कुछ कम कर देंगे। अब हमारे पास 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, इनमें से देखना है कि कौन सी फंक्शन की वैल्यू, ये भी है ये भी है ये भी है, कौन सी चूज़ करनी है। जब आप कहते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1, माइनस का मतलब क्या है लेस देन 1। जब लेस देन 1 है तो फंक्शन क्या है आपके पास 3x माइनस 1। ठीक है, इस फंक्शन का इंतखाब कर लिया। अब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 3, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, आंसर किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है हमने। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x। अब फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, 3 वैल्यूज़ हैं। 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ी कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, x ग्रेटर देन अगर 1 है तो फंक्शन है 2x, तो f ऑफ x की जगह पे यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे हम 2x। अब लिमिट पुट कर दें, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। अब ये देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन ये f ऑफ 1 के बराबर नहीं आया। f ऑफ 1 का जवाब 4 था। अगर यहां पे भी हमारा आंसर 2 होता तो फिर हमने कहना था ये कंटिन्यूस है। अब चूंकि ये इसके बराबर नहीं आया तो इसलिए हम ये कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। अगर तीनों का जवाब सेम आ जाता, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से मुराद क्या होता है लिमिट। ठीक है, लिमिट की वैल्यू फंक्शन के बराबर नहीं आई। ये देखें ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x किसके बराबर आया 2 के बराबर। तो लिमिट f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। देयरफॉर ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात एक ही है। देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, आपको फंक्शन 3 तरह का दिया गया है। 3x है अगर x -2 से छोटा है, x स्क्वायर -1 है अगर x -2 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। ये ज़रा करेक्ट कर लें, x इज़ लेस देन 2 ऐसे है। ठीक हो गया। और इसका जवाब +3 आता है अगर ये 2 से बड़ा है। तो इसमें -2 और 2 के ऊपर वैल्यूज़ डिफाइन की गई हैं। तो कंटिन्यूटी भी जो हमने चेक करनी है वो एट x इज इक्वल 2 और एट x इज इक्वल टू -2 पर चेक करनी है। एक्चुअली ये दो क्वेश्चन हैं, 2 पॉइंट के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी इस फंक्शन की हमने चेक करनी है। तो पहले ऐसा करते हैं कि एट x इज इक्वल 2 पर चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट वी डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर पहले चेक करते हैं जी। अच्छा, अब फंक्शन की वैल्यू हमने चेक करनी है। फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर क्या है, f ऑफ x। जब x की जगह पे 2 पुट किया जाता है तो इक्वल टू 2 का निशान कहाँ पे आता है, यहाँ पे। फंक्शन की वैल्यू 3 है अगर x 2 से बड़ा हो या उसके बराबर, 2 के बराबर हो। तो चूंकि एट x इज इक्वल टू 2 पर हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो एट x इज इक्वल 2 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो f ऑफ 2 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगली कंडीशन क्या है, हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। नाउ वी फाइंड लिमिट
x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो ये लिमिट आ जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस f ऑफ x। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस x। अब हमने फंक्शन ऐसा तलाश करना है जो 2 से छोटा हो। अब ये देखें, ये है फंक्शन की वैल्यू जब x 2 से बड़ा है, और ये तब वैल्यू है जब x 2 से छोटा है, x इज़ लेस दैन 2। तो जब x लेस दैन 2 है, 2 माइनस का मतलब है लेस दैन 2, तो फिर ये वाला फंक्शन यूज़ होगा ना। तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब आप x की जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वेयर माइनस 1, तो ये आ गया 4 माइनस 1। योर आंसर इज़ 3। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपके पास। आइए अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस f ऑफ x। अब हमें फंक्शन की तलाश है, ऐसे फंक्शन की तलाश है जो 2 से बड़ा हो। जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन है हमारे पास 3, कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये फिर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस 3 आ गया जी। तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट, कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट अप्लाई नहीं होती। अब ये देखो, तीनों का जवाब सेम नहीं आ गया? f ऑफ 2, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों का जवाब सेम आ गया, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। f ऑफ 2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर तीनों बराबर होंगे तो देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। जब आप ये कहते हैं ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट हो गई, लिमिट एग्जिस्ट। तो फिर लिमिट x अप्रोचेज टू 2 जो है उसका आंसर किसके बराबर आता है? 3 के बराबर आता है। ठीक है, तो मैंने जो है ना इसको इस तरह लिख दिया है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब है, और वो किसके बराबर है? 3 के बराबर। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही, दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर। तो आइए डिस्कस करते हैं। नाउ वी चेक या डिस्कस। नाउ वी डिस्कस एट x इज इक्वल टू माइनस 2। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जब फंक्शन -2 है, -2 यहाँ पे देखना, फंक्शन की वैल्यू 3x है इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू -2। ठीक है, अब फंक्शन हमें इक्वल हालत में चाहिए ना, इक्वल टू -2, तो इक्वल का निशान कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला फंक्शन लेंगे 3x। इसमें आप x की जगह पे जब -2 पुट करते हो तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6 के बराबर आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद अगली हरकत हम क्या करेंगे? नाउ वी फाइंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेज टू -2 f ऑफ x। उसके लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ये कुछ लिखा हुआ अच्छा तो नहीं लग रहा ना? लिमिट x अप्रोचेज टू -2 f ऑफ x, ऐसे लिखें आप। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड लिमिट है जी हमारे पास। अब की बार लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करेंगे हम लिमिट x अप्रोचेज टू -2 में से थोड़ा सा कम। अब लेस देन -2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? जब x यहाँ पे क्या है?
x लेस देन -2, यहाँ पे x ग्रेटर देन -2। तो लेस देन -2 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। तो फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे? या ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, लेस देन -2 वाला। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 -3x, तो ये आ गया -2 इंटू -3 इंटू -2, 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6। अब एक ही चीज़ बाकी रह गई है, वो कौन सी वाली है? दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो आइए अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या है? राइट हैंड लिमिट बराबर होगी लिमिट x अप्रोचेस टू -2 में कुछ ऐड करेंगे ग्रेटर देन -2। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस ग्रेटर देन -2। तो x -2 से बड़ा कब है? ये यहां पे देखें, x की -2 के ऊपर 2 वैल्यूज़ है ना। ये जवाब तब आता है जब x -2 से छोटा है या बराबर है, और ये आंसर कब आता है? जब x -2 से बड़ा है। जो चीज़ मुंह में जा रही होती है ना, ऐसे करके जो चीज़ मुंह में जा रही होती है ना, क्योंकि मगरमच्छ का मुंह बड़ा होता है ना, वो चीज़ बड़ी होती है। तो यहाँ पे x -2 से बड़ा है, तो हमें -2 से बड़ी वैल्यू चाहिए ना। तो -2 से बड़ी फंक्शन की वैल्यू क्या है? x² -1। तो अब ये इस्तेमाल होगा यहाँ पे x² -1। अब आप x की जगह -2 पुट कर दो, -2 का स्क्वायर -1, ये आ गया 4 -1 बराबर है 3। ओहो, लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के बराबर आई नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो देयरफॉर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। देयरफॉर f of x is discontinuous, N-U-O-U-S, continuous at x is equal to -2 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 4, f of x की 2 वैल्यूज दी गई हैं, x + 2 c + 2। x + 2 तब है अगर x -1 से छोटा है, और c + 2 तब आंसर आता है अगर -1 से बड़ा है। हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी? राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, दोनों को बराबर रख के तो c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेस टू -1 किसके बराबर, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? -1 से कुछ चीज़ कम करेंगे, ठीक है। अब हमने फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। फंक्शन की वैल्यूज 2 हैं हमारे पास, एक ये और एक ये, दोनों में से एक सिलेक्ट करनी है। तो -1 से कोई चीज़ कम हो रही है तो लेस देन -1 होगा। तो ये लेस देन -1 की कंडीशन ये वाली, x लेस देन -1, और यहां पे फंक्शन क्या है? x + 2, तो लिहाजा फंक्शन यूज होगा ये वाला। अब x जगह पे आप -1 पुट कर दें, -2 + 1 आंसर किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। अब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लें। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या है? x अप्रोचेस टू -1 में कुछ ऐड कर देंगे, -1 में कुछ ऐड करेंगे तो -1 से बड़ा हो जाएगा। अब हमने फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। फंक्शन की 2 वैल्यूज हैं, दोनों में से एक सिलेक्ट करेंगे। -1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, तो जब x -1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? c + 2। तो यहां पे फिर फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप? x अप्रोचेस टू -1 प्लस c + 2। ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो ये किसके बराबर आ गया? c + 2 के बराबर आ गया। उसने कहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 गिवन है स्टेटमेंट में, एग्जिस्ट करती है। ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगी।
तो तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना। तो इसका मतलब है कि बोथ लिमिट शुड बी इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी 1, राइट हैंड लिमिट है c+2। 2 को उठाकर इधर लेके आए तो c किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। -1 इज इक्वल टू c। तो c की कीमत ही तो आपने कैलकुलेट करनी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। आपने अब m और n की वैल्यूज निकालनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल 3। अगर ये x इज इक्वल 3 पर कंटिन्यूस है तो m और n की वैल्यूज क्या होंगी भाई। अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3, ये तीनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एट x इज इक्वल टू 3 पर। जब फंक्शन एट x इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, n के बराबर। ठीक है, एक वैल्यू तो आ गई। अब हम लिमिट निकालते हैं। नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x। उसके लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। आइए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ x। अब हमें फंक्शन की तलाश है। फंक्शन हमारे पास 3 किस्म के हैं। हमने ऐसा फंक्शन इसमें से लेना है जो 3 से छोटा हो, लेस देन 3। तो जब x लेस देन 3 है तो फंक्शन क्या है हमारे पास, mx। तो लिहाजा इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, mx। अब हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3m आ गया। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई जी। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल ली। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस। 3 प्लस का मतलब है ग्रेटर देन 3x, क्योंकि अब हमने फंक्शन, ऐसे फंक्शन की तलाश है जो 3 से बड़ा हो। ठीक है, तो f ऑफ x देखें, f ऑफ x 3 वैल्यूज हैं, तो 3 से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस -2x प्लस 9। तो ये आ गया -2 इंटू 3 प्लस 9। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज +3 आ गया ये। तो अब उसने खुद ही कह दिया है कि ये कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3। तो यहां पे हम रीजन लिखेंगे बिकॉज f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर f ऑफ 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये सारी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अच्छा पहले हम ऐसा करते हैं कि टेक, इनमें से किसी दो को ले लें, इन दोनोों को ले लेते हैं टेक, क्योंकि तीनों बराबर है ना। तो हम ऐसा करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है 3m और राइट हैंड लिमिट जो कैलकुलेट की वो हमारे पास आई 3। तो 3 से कट गया तो m किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, हमने m और n कैलकुलेट करना था, m हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आप इन दोनों को ले लें या इन दोनों को ले लें। आल्सो f ऑफ 3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 3 किसके बराबर है, f ऑफ 3 n के बराबर है। n इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, 3m के बराबर। और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट की 1। तो n किसके बराबर आ गया, 3 इंटू 1 3 के बराबर आ गया। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 1। हमने m और n की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी थी। सेकेंड पार्ट बहुत आसान है, इसमें सिर्फ आपको m की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है
और लेस दैन 3 और ग्रेटर दैन 3 पर वैल्यूज़ दी गई हैं। सिर्फ आप, मेरा ख्याल है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही निकाल लें तो आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो आइए पहले हम फंक्शन की वैल्यू एट x = 3 पर नहीं ना निकालते। तो फर्स्ट वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x। चलें जी, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, अब हमें एक ऐसे फंक्शन की तलाश है जो 3 से छोटा हो। फंक्शन 2 है हमारे पास, ये तब आता है जब 3 से छोटा हो, और 3 से छोटा ही हमें चाहिए mx, ठीक है। ये 3 से बड़ा है, ये नहीं चाहिए। अब x जगह पे 3 पुट करेंगे, m × 3, तो ये किसके बराबर आ गया? 3m के बराबर आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लो। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ x। अब हमें फंक्शन की तलाश है, ऐसा फंक्शन जो 3 से बड़ा हो जाओ, जहाँ पे फंक्शन 3 से बड़ा हो। x 3 से बड़ा कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसलिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? x²। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस x²। लिमिट पुट की तो ये आ गया 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर हैं। लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बिकॉज f ऑफ x इज कंटिन्यूस है एट x = 3 के ऊपर, तो लिहाजा ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने 3m कैलकुलेट की, राइट हैंड आपकी 9 के बराबर है, तो m किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर आ गया। यही आपने कैलकुलेट करना था। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, फंक्शन दिया गया है, और लेकिन जो कंडीशन है वो है कि x नॉट इक्वल टू और एट x = 2 के ऊपर, यानी x लेस देन 2 या x ग्रेटर देन 2 के ऊपर कंडीशन नहीं दी हुई। तो इसका मतलब है कि हम इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के तरीके से नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही इसकी लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो एट x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है कि अब वो उसने कंडीशन दे दी है, कहता है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है ना एट x = 2 पर, तो बताएं कि k की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एट x = 2 के ऊपर। जब x = 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? k। इसकी जगह पे आ गया k, ठीक है। उसके बाद फिर हमने निकालनी है लिमिट। नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x। अच्छा, इससे पिछले सवालों में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते आए थे राइट हैंड लिमिट, क्योंकि वहाँ पे हमें x लेस देन और ग्रेटर देन पर वैल्यूज़ अवेलेबल होती थी। अब जब हम ये कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो इसका मतलब होता है कि लिमिट जो है फंक्शन ये 2 के करीब है। 2 के करीब लेफ्ट से भी हो सकती है, राइट से भी हो सकती है, लेकिन 2 के बराबर नहीं होगी। और अगर 2 के बराबर नहीं होगी तो फंक्शन कौन सा यूज़ होगा? ये वाला यूज़ होगा। बस इतनी सी बात थी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये आ गया √of 2x + 5 माइनस √of x + 7 ओवर x - 2। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा और इसको हम बराबर रख के दोनों की वैल्यूज़ को बराबर, क्योंकि कंटिन्यूस है ना, तो f ऑफ 2 और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x बराबर होंगे, तो बराबर रख के k की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आ जाएं तो उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया करें। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2x + 5 का स्क्वायर रूट माइनस प्लस √of x + 7 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यू विल गेट √of 2x + 5 माइनस √of x + 7। इसका कॉन्जुगेट आ गया 2x + 5 माइनस √of x + 7। अच्छा, माइनस से प्लस के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे।
x माइनस टू, क्योंकि देखें ना x की जगह पे जब हम 2 पुट करते ना तो ये हमें तंग कर रहा था ना, ये x माइनस टू की वजह से ही सारी ख़राबी आ रही थी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आ जाए ना तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हमने इसको ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म करने का यही तरीका है जो मैंने आपको बताया है। अब से थोड़ी देर बाद देखेंगे आप, एक दो स्टेप में आपको x माइनस टू नीचे नज़र ही नहीं आएगा। 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। अच्छा जी, नेक्स्ट, दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? फार्मूला याद है कि नहीं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये देखें, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे ना तो इसका जो स्क्वायर रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो एक स्टेप कर देता हूं, चलें। पहले वाले का स्क्वायर मीन 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 का स्क्वायर। लो जी, मौजें करें जी, मेक वेव्स। x माइनस टू, बाकी ये तो एज इट इज चलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में खत्म, फिनिश। ये देखिए जरा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच गया ऊपर इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। 5 को बड़ा कर दें ज़रा थोड़ा सा, ऐसे करके, ठीक हो गया जी। अब इसकी ब्रैकेट्स खोलें, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2x में से x गया, बाकी रह गया x, लिमिट x अप्रोचेस टू x, 5 में से 7 गए, बाकी रह गए 2 ओवर, ये देखो जी, जो डिनोमिनेटर में 2 था अब इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यही हमें तंग कर रहा था, ठीक। तो ये सारा काम जो हमने किया है ये डिनोमिनेटर में से इसको ख़त्म करने के लिए किया है। ये देखें, ये अब किसके साथ ख़त्म, फिनिश। आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। अब आप x की जगह पे 2 पुट कर दें, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 5 2 इंटू 2 प्लस 5। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी है। अब x2 यहाँ पे भी पुट करना था, तो ये आ जाएगा फिर 2 प्लस 7। इसको मज़ीद जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये चूँकि जगह नीचे कम है तो इसको मैं स्टेप को, आप तो खैर नीचे ही करेंगे, मैं आगे कर देता हूँ। ये आ जाएगा 5 और 4 9, और ये भी आ जाएगा 9, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9, और जब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा ना तो ये बन जाएगा 1 ओवर 3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 6, ठीक है। लो जी, इसकी जो लिमिट निकल आई ना वो तो 1/6 निकल आई, और फंक्शन की वैल्यू 2 किसके बराबर थी? k के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिक्रा लिखेंगे, बिकॉज f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस, पूरे स्पेलिंग नहीं मैं लिखता, एट x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर f ऑफ 3 कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 पर है, सॉरी, एट x इज इक्वल टू 2, तो लिहाजा f ऑफ 2 किसके बराबर होगा?
लिमिट x अप्रोचेज टू 2f ऑफ x के बराबर होगा। ये कंटिन्यूटी की कंडीशन है। f ऑफ 2 आपने कैलकुलेट किया था k के बराबर, ये आ गया k इज इक्वल टू, ये निकाला आपने 1/6, तो सीधी जी गल है, आंसर आ गया जी इसका 1/6। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शन दिया गया है, उसकी दो वैल्यूज़ हैं, लेस देन इक्वल टू 3 पर ग्रेटर देन 1। डिस्कस द लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। वैसे लिमिट्स का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वो कह देता कंटिन्यूटी चेक करें एट x इज इक्वल टू 1 तो लिमिट तो ऑटोमेटिकली डिस्कस हो ही जानी थी। तो बोंगी मारी गई है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपने कतई तौर पे कंफ्यूज नहीं होना। लो जी, फंक्शन पहले हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। फंक्शन हम सपोज करते हैं जी एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है, ये देखें इक्वल का निशान यहाँ पे आ रहा है। फंक्शन 2x + 3 है, अगर x 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर, हमें 1 के बराबर चाहिए, तो इसलिए फंक्शन कौन सा चूज़ करेंगे, 2x + 3। और कहाँ पे चाहिए फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर, अब इसके अंदर हम 1 पुट कर देंगे, आंसर आ गया आपका 5। उसके बाद पहली कंडीशन हो गई, अब हमने लिमिट निकालनी है। नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेज टू 1 f ऑफ x। उसके लिए फिर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस f ऑफ x। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस, अब f ऑफ x की कीमत पुट करनी है। f ऑफ x की दो कीमतें हैं, इन दोनों में से एक ही सिलेक्ट करेंगे ना। 1 माइनस का मतलब क्या है, लेस देन 1। तो जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x + 3। ठीक है, देखिए जो चीज़ मुंह में जा रही होती है ना, मगरमच्छ का मुंह इस तरह बड़ा होता है, जो चीज़ मुंह में जा रही होती है वो बड़ी होती है और इधर वाली छोटी। तो x लेस देन यानी 1 बड़ा है, x छोटा है। ठीक है, अब x की जगह पे आप 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 3। अरे वाह, योर आंसर इज 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली। आइए अब हम राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस f ऑफ x का मतलब, इसका मतलब है कि अब हमने एक ऐसा फंक्शन चूज करना है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो फंक्शन की वैल्यू देखें यहाँ पे लेस देन 1 है, एक फंक्शन ये है और एक ये है, लेकिन जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। तो हमें 1 प्लस बड़ा है, 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, तो इसलिए ये वाली वैल्यू चूज़ करेंगे, -x + 4। अब x की जगह पे आपने पुट किया -1 + 4। ओहो, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही नहीं आई। लेफ्ट हैंड लिमिट इस, पहले आप ऐसे कर लें जी, ये है जी f ऑफ 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आगे है जी, उसने लिमिट भी बोली है, तो ये भी साथ लिख देते हैं कि भाईजान आपने कहा था कि इसकी लिमिट निकालो, डिस्कस द लिमिट, तो लिमिट तो हमने डिस्कस की है, तो लिमिट तो बराबर नहीं है भाईजान। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये भी फिक्रा लिखते हैं, खुश हो जाएगा ज़रा एग्जामिनर। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू, नहीं किया तो पहली फुर्सत में अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।